अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप चाहते हैं सैलरीड क्लास को यूलिप प्लान किस प्रकार से सेल किया जाए, आज के दौर में बहुत सारे प्रोफेशनल जो कि सैलरीड क्लास हैं, एसआईपी वगैरह में या पीपीएफ वगैरह में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यूलिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इस ऑब्जेक्शन का मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देने वाला हूं, और इस वीडियो के अंदर ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्क्रिप्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिनको यूज करके आप सैलरीड क्लास को यूलिप प्लान आसानी से सेल कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो में आगे डीप डाइव जाने से पहले आप नोट्स लेना मत भूलिएगा। और अपने बारे में भी आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरा नाम मनमोहन अत्री है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग, एआई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स स्क्रिप्ट वगैरह सारी टेक्निक सिखाता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें क्या क्या हम सीखेंगे? टारगेट ऑडियंस, कौन कौन से ऐसे इंप्लॉइज होते हैं जिनको आपने टारगेट करना, हुक क्या रहेगा, आप ऐसा कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे जिनको यूज करके आप उनको आसानी से यूलिप प्लान सेल कर पाएंगे। पेन पॉइंट्स कौन से होते हैं सैलरीड क्लास के, वो भी हम सीखेंगे, जिनको यदि आपने एक बार कैच कर लिया तो आप उन पर बात करेंगे तो आपकी क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगी। रोंग अप्रोच, जो कॉमन मिस्टेक एडवाइजर करते हैं, शिफ्ट इन थिंकिंग, उनकी थिंकिंग को किस प्रकार से शिफ्ट करना है। यूलिप सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, और सैलरीड क्लास को कौन कौन से बेनिफिट यूलिप से मिलने वाले वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और मिथ बूस्टर भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। हु शुड बाय, किस किस को यूलिप प्लान लेना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्लोजिंग, जो कि इमोशनल क्लोजिंग और लॉजिकल क्लोजिंग आपको किस प्रकार से करनी है, वो सारी चीज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट ए फर्दर डिले अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आई होप आप नोट बना रहे होंगे और जो भी आप सीखेंगे उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमें किन किन को टारगेट करना है? जो भी इंप्लॉइज जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, उनके लिए इस वीडियो के अंदर मैंने कंटेंट रखा है। प्राइवेट इंप्लॉइज हो सकते हैं जो, या फिर गवर्नमेंट इंप्लॉय हो सकते हैं, दोनों को आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। अब बात करता हूं हुक की, जहां पर आपको मेन बात करनी है जो उनकी प्रॉब्लम होती है। हुक का मतलब होता है जो उनका पेन पॉइंट होता है, उसके ऊपर यदि आप बात करेंगे तो वो आपकी बात जल्दी सुनेंगे। तो सबसे पहले सैलरी साइकिल, जो इंप्लॉइज होते हैं उनको सैलरी आती है लेकिन वो जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। ईएमआई की पेमेंट करनी होती है, रेंट के उनके एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, इनके अंदर उनकी सैलरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अब रिटायरमेंट का जो उनका कंसर्न रहता है, टेंशन होती है उनको रिटायरमेंट के बारे में। सैलरीड इंप्लॉइज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेंशन या रिटायरमेंट। फीलिंग ऑफ सैलरी है पर सिक्योरिटी नहीं, सैलरी तो आती है पर सिक्योरिटी नहीं, ये उनके लिए सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न है। अब पेन पॉइंट जहां पर हम बात करेंगे, फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। फिक्स इनकम अगेंस्ट राइजिंग एक्सपेंसेस, इनकम तो उनकी फिक्स है या बहुत कम बढ़ती है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप एजुकेशन की बात करें, आप मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें, आप फूड के एक्सपेंसेस की बात करें, इनमें इन्फ्लेशन बहुत फास्ट है लेकिन सैलरी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती। जो इन्फ्लेशन रेट है वो सैलरी इंक्रीमेंट से कहीं ज्यादा होती है। जॉब अनसर्टेनिटी, जॉब की निश्चितता नहीं होती कि ये लाइफ लॉन्ग रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे ना जाने कब कंपनी से बाहर कर दिया जाए। डिपेंडेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, जो कोई भी सैलरी इंप्लॉइज होते हैं उनकी फैमिली उनके ऊपर होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और वो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, सेविंग नहीं कर पाते, ये उनके पेन पॉइंट होते हैं। क्योंकि जब आप उनको प्रेजेंटेशन देना जाएं, प्रेजेंटेशन के अंदर बैठने से पहले आपको पेन पॉइंट का पता होगा तो आप सही डायरेक्शन में कॉल को ले जा पाएंगे।
अब बात करते हैं रोंग अप्रोच, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और रिकरिंग डिपॉजिट। ये इंप्लॉय जो ज्यादातर होते हैं वो एफडी या आरडी पर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं, इन्वेस्टिंग ओनली इन म्यूचुअल फंड विदाउट प्रोटेक्शन। ये लोग बिना कोई इंश्योरेंस लिए, बिना प्रोटेक्शन के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और जब कभी इनके परिवार के साथ, कमाने वाले के साथ कुछ हो जाता है तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है, फंड वैल्यू होती है, वही मिलता है और उनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पाता। सेपरेटिंग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, वो क्या सोचते हैं कि मैं इंश्योरेंस अलग रखूं जबकि इन्वेस्टमेंट अलग रखूं, जबकि यूलिप के अंदर हमने दोनों को मिक्स करके एक साथ दिया होता है, इसकी उनको सही तरह से जानकारी नहीं होती। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल थिंकिंग, ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं कि मैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए एसआईपी के अंदर पैसा डाल दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दूं, इतना रिटर्न मुझे आ जाए। तो इनकी जो सोच होती है वो इनको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन देती है, कहीं ना कहीं परेशानी कर देती है। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब हमें उनका जो माइंडसेट है वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करना है। विविंग सैलरी एज ए डिसिप्लिन एडवांटेज, सैलरी को एक अनुशासित लाभ की तरह देखें कि सर आपके पास हर महीने सैलरी आ रही है, तो जब आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मंथली प्लान लेंगे, तो हर महीने वो जाता भी रहेगा। प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म जो आपके गोल है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए शॉर्ट टर्म की बजाय, लंबे टाइम के लिए आप सेविंग करना चालू कीजिए। जो आपकी प्रोटेक्शन है और ग्रोथ है उसको आप एक साथ एक जगह कीजिए, और यूलिप के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है जहां पर कि आप इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन दोनों एक साथ कर पाते हैं। अब यूलिप सिंपल एक्सप्लेनेशन में यहां पर आपको देने वाला हूं, जो हमारा कोर कंसेप्ट रहने वाला है। सबसे पहले क्या क्या आपको दिखाना है, ए 2 in 1 प्लान, एक ही प्लान के अंदर दो चीजें आपको मिल रही है, 2 in 1 कॉम्बो है सर आपके लिए। तो लाइफ कवर का कंपोनेंट हो गया, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट यहाँ पर है, आपको मार्केट की जो रिटर्न है उनका बेनिफिट मिलता है। ऑटो डेबिट सिस्टम फॉर पेमेंट्स, आप ईसीएस लगा दे सकते हैं, जिसको आज की डेट में नेच बोला जाता है। तो नेच लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ईएमआई कटती रहेगी, आपका प्रीमियम जाता रहेगा। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट्स, यहां पर आपको कंपाउंडिंग का जो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने उनको एक्सप्लेन करना है। बेनिफिट्स फॉर सैलरीड, अब सैलरीड क्लास को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिलती है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में फैमिली प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि यूलिप के अंदर इंश्योरेंस है। क्रिएशन ऑफ ए रिटायरमेंट कॉर्पस, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाता है। फॉर सेविंग मैकेनिज्म, हर महीने आपको एक बार प्लान चालू कर दिया तो प्रीमियम देना ही पड़ेगा, तो आपका सेविंग मैकेनिज्म डिसिप्लिन रहता है। वेल्थ क्रिएशन, लंबे टाइम में अच्छी रिटर्न आपको मिल जाती है। पीस ऑफ माइंड, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस भी है और आपको रिटर्न भी मिल जाती है, तो आपको पीस ऑफ माइंड यहाँ पर मिलती है। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल की यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की पहले बात करते हैं। इन्वेस्टिंग 5,000 पर मंथ, अगर 5,000 रुपए महीना बचाएंगे सर, आपको ये इतने अमाउंट का इंश्योरेंस मिलेगा। एज्यूम करते हैं जो भी आप यहाँ पर रिटर्न एज्यूम करते हैं 10%, 12%, तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। इसी प्रकार आप 10,000 रुपए पर महीने का उनको एग्जाम्पल देकर के दिखा सकते हैं। इस प्रकार आपने 2 एग्जाम्पल लेकर के समझाए, एक 5,000 का एग्जाम्पल लेकर के समझाया हर महीने का, एक 10,000 के एग्जाम्पल समझाया, तो दोनों में वो डिफरेंस देख पाएगा। और ए पीरियड ऑफ 15 to 20 ईयर आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो हम यहाँ पर सिनेरियो क्लाइंट को दिखा सकते हैं। जो उनका लाइफ साइकिल होता है उसको बता सकते हैं कि आज आप जॉब शुरू करते हैं, कल को फिर आपकी ग्रोथ होती है, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होती है, आपकी लाइबिलिटीज भी बढ़ती हैं, और एक टाइम पर आपको रिटायर होना होता है। तो आप शुरू से लेकर के उनको दिखा सकते हैं कि इस प्रकार आज आपने 10,000 की शुरुआत की, अब आप कुछ टाइम के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, तो हर महीने की जो आपकी मंथली प्रीमियम जाती है उसको बढ़ा सकते हैं ग्रोथ होने के साथ साथ, और रिटायरमेंट फेज तक आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इस प्रकार आप एग्जाम्पल दे करके उनको समझा सकते हैं। अब जो मिथ होती हैं, कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। यूलिप इज एक्सपेंसिव, ये फॉल्स है सर, यूलिप महंगा नहीं है।
क्योंकि आज की डेट में जो भी इसके अंदर चार्जेस लेते हैं लगते हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। रिटर्न आर लो, ये भी फॉल्स है कि रिटर्न लो है, क्योंकि मार्केट लिंक होता है इसलिए रिटर्न अच्छे आ जाते हैं लंबे टाइम में। लॉक इन पीरियड इज टू लॉन्ग इज फॉल्स। सर 5 साल का पीरियड है, लंबा पीरियड नहीं है। 5 साल की अगर आप बात करें, आपके बच्चों की शादी अभी 12 साल बाद 15 साल बाद होनी है, वो भी तो एक लंबा पीरियड है। लेकिन लंबे टाइम के लिए आपको लंबी प्लानिंग करनी चाहिए। इस प्रकार से उनको आप समझाएंगे कोरिलेट करते हुए तो क्लाइंट के समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलेशन, जो यूलिप के एडवांस भी रेगुलेशंस हैं जो आईआरडीए ने चेंजेस किए हैं, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे तो क्लाइंट के समझ में आ जाएगा कि जितने भी अभी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं और हर स्कीम को आईआरडीए के द्वारा वॉच किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। हु शुड बाय, किस किस को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडियल कैंडिडेट आपके कौन से हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल जिनकी एज 25 से 45 साल के अंदर है वो यूलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोज विद फैमिली डिपेंडेंट्स, जिनके ऊपर फैमिली में डिपेंडेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सैलरी अर्नर्स, जो लंबे टाइम के लिए सैलरी अर्न करते रहेंगे वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल विदाउट ए प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान, जिनके पास अभी कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्लोजिंग की हम बात करेंगे जो, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। आपको दो चीजों पे बात करनी है, फ्यूचर कंसर्न और इंपॉर्टेंट ऑफ अर्ली स्टार्ट। तो फ्यूचर कंसर्न की हम बात करते हैं, व्हाट अबाउट द फैमिलीज फ्यूचर। फैमिली के फ्यूचर के बारे में क्या क्या आपने उनके लिए प्लान किया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। कल को सर बच्चों की एजुकेशन भी होगी, शादी भी होगी। सैलरी कैन स्टॉप बट द प्लान शुड नॉट। आप हो सकता है सैलरी आगे आने वाले टाइम में बंद हो जाए, लेकिन आज आपने जो पैसा इकट्ठा कर दिया, जो उसमें ग्रोथ आ गई, वो कंटिन्यू ग्रोथ आती रहेगी। वो आपको ग्रोथ एक लंबे टाइम के बाद अच्छी मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट ऑफ टू अर्ली, आप जल्दी स्टार्ट करते हैं उसका बेनिफिट आपने यहां बताना है। अर्ली स्टार्ट लीड्स टू बिगर रिजल्ट, जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार क्लाइंट को आप जल्दी शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यूलिप के बारे में कि आप किसी भी क्लाइंट को यूलिप को किस प्रकार सही तरीके से पोजीशन कर पाएंगे वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर अब भी आपको यूलिप सेल करने में या और कोई पॉलिसी सेल करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप टाइप कीजिए, उस ऑब्जेक्शन का मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही हमारी वीडियो से लर्निंग करते रहिए, उनको इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस में ग्रो करते रहिए। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए और ऐसे ही अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन में टॉप आते रहिए और रिजल्ट्स गेन करते रहिए, अपनी इनकम को ग्रो करते रहिए।